अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सैयद मुस्तफ़ा हसन और आप लोग एक बार फिर अवेलेबल हैं मेरे साथ मेरे चैनल पे। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि पिछली तमाम अपडेट से आप लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया होगा और मेरे चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके और आप लोगों से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो नाज़रीन, पिछले दो वीडियोस में हमने कुछ ऐसी डिस्कशन की जो अरशद नदीम से रिलेटेड थी और कोई सिर्फ क्रिकेट ही क्यों मकबूल खेल है। तो हम आज बात करना चाहते हैं जो आने वाली जो टेस्ट सीरीज़ हैं जो पाकिस्तान ने खेलनी है बांग्लादेश के साथ, जो 21 अगस्त से मुनक्कद होने वाली हैं। दो टेस्ट सीरीज़ का इंतखाब होना है। रावलपिंडी टेस्ट के बारे में हम ज़रा बात करेंगे और बड़े बड़े सवालात उठ रहे हैं कि सरफराज खेलेंगे एज आ विकेट कीपर या मोहम्मद रिजवान जो है अपनी दस्तयाबी का मुजाहरा करेंगे बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ के अंदर। तो देखें, इसमें अगर मेरी कोई ज़ाती राय इसमें शामिल नहीं है। अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें तो कहानी और होगी। अगर हम फेवरेटिज़म के ऊपर बात करें तो कहानी और होगी। अगर हम न्यूट्रल हो के बात करें तो कहानी और होगी। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर अगर मैं आऊँ, जो कि हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होती। उसकी वजह यह है कि अगर हर बंदा फैक्ट्स एंड फिगर्स को फॉलो करने लग जाए, रूल्स को फॉलो करने लग जाए, सिस्टम को फॉलो करने लग जाए, गाइडलाइंस को फॉलो करने लग जाए, फिर तो हम दिनों में टेक ऑफ करके आसमान पे पहुंच सकते हैं जैसे कि दूसरे मुल्क पहुंचे हुए हैं। लेकिन अफसोस ऐसा इस मुल्क में कुछ भी फॉलो नहीं किया जाता। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई रूल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, गाइडलाइन नहीं है। डेट्स वाई हम किसी और मुकाम पे खड़े हुए हैं। लेकिन आल्दो हर इंसान को अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है और अल्लाह ही इज़्ज़त देता है। इज़्ज़त ज़िल्लत उसके हाथ में है। इवन के हर चीज़ ही उसके हाथ में है। ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत, कामयाबी, नाकामी, हर चीज़ परवरदिगार के हाथ में है। सिर्फ इंसान का बस होता है, बस में होती है कोशिश। तो सरफराज अहमद की अगर हम बात करें और मोहम्मद रिजवान की अगर हम बात करें तो दोनों टेस्ट मैच के अंदर अपनी दस्तयाबी दे चुके हैं पाकिस्तान टीम को, दोनों टीम में रहते हुए। मीन टू से कि सरफराज भी टीम में खेले हैं और रिजवान भी टीम में खेले हैं। ऐसा नहीं है कि सरफराज खेले हैं तो रिजवान नहीं खेले, रिजवान खेले हैं तो सरफराज नहीं खेले। आजकल जो मौजूदा टीम के जो कप्तान हैं, टेस्ट टीम के जो कप्तान हैं, वो शान मसूद हैं। और वही बात जैसे मैंने पहले फेवरेटिज़म की बात की, हर कप्तान अपनी फेवरेटिज़म को बहुत जो है तरजीह देता है। अगर यहीं पे अगर कप्तान बाबर आजम होते जो कि वाइट बॉल फॉर्मेट के कप्तान हैं, वो मोहम्मद रिजवान को तरजीह देते। और अगर मैं न्यूट्रल हो के बात करूं, क्योंकि मैं तीसरा बंदा हूं, तो मोहम्मद रिजवान को ही तरजीह देना बनती है। उसकी वजह यह है कि वो एक तो बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान के लिए हर मैच में स्कोर करते हैं। कोई मैच होगा जिसमें अनफॉर्चुनेटली आउट हो जाते हैं, आखिर प्लेयर आउट हो ही जाता है, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है। वो लिखवा के तो नहीं आया हुआ कोई भी कि अगर उसने क्रीज़ पे जाना है तो 50-60 रन 100 रन की इनिंग खेल के ही आनी है। और उसके अलावा विकेट कीपर बिल्कुल एक्यूरेट हैं और उनको पता होता है कि हमारे जितने भी बॉलर्स हैं, हारिस रऊफ़, शहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, उनकी स्पीड इतनी है तो इस स्पीड के मुताबिक मेरे पास बॉल इस एंगल पे आनी है, मैंने उसको कैसे पकड़नी है। क्योंकि विकेट कीपर का बड़ा रोल होता है, बॉल छोड़ दे तो पीछे तो चौके होते रहें। और स्पिनर्स का भी उन्होंने किया होता है, जैसे कि टेस्ट टीम में इब्रार अहमद खेलते हैं, यासर शाह तो है नहीं, उनको सियासत की वजह से निकाल दिया गया। तो उनको ये भी पता होता है कि स्पिन हो के कितना टर्न लेगी बॉल, कहाँ पे मैं पकड़ सकता हूँ, कैसे मेरे से विकेट कीपिंग हो सकती है। रिजवान के तो ये हैं। जबकि हम सरफराज की बात करें तो सरफराज की विकेट कीपिंग उस तरह की नहीं रही जिस तरह की एक ज़माने में हुआ करती थी। मैं अगर थोड़ी सी अगर आपको झलक दिखाऊं तो 2015 का वनडे का वर्ल्ड कप आपको शायद याद होगा, जिसमें वहाब रियाज ने बहुत अच्छा स्पेल किया था शेन वाटसन को, और शेन वाटसन ने एक ऐसा पुल शॉट खेला था जिस पर राहत अली ने पीछे बैकवर्ड शॉट पे उन्होंने
उनका कैच ड्रॉप कर दिया था, और वो हमारे लिए किलिंग मोमेंट था जिसकी वजह से हमें वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा था। तो ऐसे नहीं बातें बनी हुई कैचेस विन मैचेस। हाँ, सरफराज की एज अ कप्तान एक कुछ अचीवमेंट्स हैं कि उन्होंने 11 कंसेक्टिव T20 सीरीज़ पाकिस्तान को जितवाई हैं कंसेक्टिवली, और चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने उनकी क़यादत में जीती है। तो ये कुछ हवाला रिजवान की कुछ अचीवमेंट्स हो गई, कुछ सरफराज की हो गई, लेकिन हम इस तरह नहीं कह सकते क्योंकि रिजवान ने पाकिस्तान की कप्तानी नहीं की। कंपैरिजन तो तब हो जब रिजवान ने पाकिस्तान की कप्तानी की हो, बट कप्तानी उनका कुछ ऐसा मैटर भी नहीं है मोहम्मद रिजवान का। हाँ, अलबत्ता अगर बैटिंग में अगर हम कंपैरिजन करें दोनों का तो वो तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। रिजवान जो है वो आसमान है, सरफराज जो है वो ज़मीन है। मेरा कोई ज़ाती किसी से वो झगड़ा नहीं है, कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है जो मैं किसी के ख़िलाफ़ कोई बात करूं। मैंने तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करनी है, और किसी को पसंद आती है या नहीं आती है भी मेरा मोटिव नहीं है। हकीकत हमेशा तलख होती है, और हकीकत को हज़म करना भी हमेशा मुश्किल होता है। तो शान मसूद की जो प्रेफरेंस है, जो उस वक्त टीम के जो कप्तान हैं, वो उस वक्त हैं सरफराज अहमद। और 6 माह पहले अगर हम चले जाएं, मेलबर्न टेस्ट, सिडनी टेस्ट, एडिलेड टेस्ट, पर्थ का टेस्ट, वो जो 3 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज़ हुई शान मसूद की कप्तानी में, और हम वाइट वाश हुए बुरी तरह से। उस वक्त सरफराज अहमद ही थे, रिजवान भी थे, लेकिन रिजवान वाहिद प्लेयर थे आमिर जमाल के साथ जिन्होंने 70-80 स्कोर किए उन विकटों पे। बड़ी तेज़ विकटें हैं ऑस्ट्रेलिया की, और मज़ीद उन्होंने वर्थ प्रूव की कि मैं पाकिस्तान के लिए हर मैच में स्कोर करता हूँ। अगर हम एवरेज निकालें ना तो 90% रिजवान के हक़ में बात जाएगी। बाबर अगर कप्तान होते तो उन्होंने रिजवान को प्रेफरेंस देनी थी, और रिजवान इज़ मच बेटर ऑप्शन दैन सरफराज। ये जो मुकाबला कर रहे हैं ना आपस में, सरफराज हो, रिजवान हो, फलाना हो, टिमकाना हो, वो आखिर में फिर खुद ही सर पकड़ के बैठते हैं और कहते हैं कि मैनेजमेंट नहीं सही हुई, सिलेक्शन नहीं सही हुई, कप्तानी नहीं सही हुई, कोचिंग नहीं ठीक हुई। फिर हर बंदा अपने आप से सवाल करता है कि हमसे क्या गलती हो गई है। उससे बेहतर यही होता है कि शर्मिंदगी से बचने का बेहतरीन हल यही होता है कि सीरीज़ शुरू होने से पहले अपना इंतखाब कर लें कि भाई कौन सा बेहतर है, और जो बेहतर हो फिर उसको उतनी इम्पोर्टेंस दें, उतनी उसको प्रेफरेंस दें, तरजीह दें कि और वो उस चीज़ का मुस्तहिक है। अगर वो नहीं आप वो करेंगे आप उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, सीधी सी बात है। सरफराज की बज़ाते ख़ुद बल्लेबाज भी कोई टीम में कोई हैसियत नहीं है, हम उनको वनडे में भी खिला लेंगे। तो वही बात है कि अगर 40 मैच खिलाएंगे तो 4 मैचों में तो मैं भी स्कोर कर सकता हूँ, 40 मैच खिलाएंगे तो उसमें से 4 मैचों में तो फ़खर जमान भी स्कोर कर सकता है। ठीक है, कहने की बात है, मतलब है इतने मैच किसी को अगर खिलाएंगे तो एक आधे में 2-4 में तो स्कोर कर ही जाएगा। रिजवान को अगर आप 40 मैच खिलाएंगे तो वो 30-35 में स्कोर करेगा। बाकी समझदार आप खुद हैं कि फ़ैसला कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए। तो आखिर ये एक बहुत क्रिटिकल इशू है, बिकॉज विकेट कीपिंग बॉलर्स के साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आखिर इधर पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में कोई मेरिट ही नहीं है, पाकिस्तान में तो कोई सिलेक्शन का मेयार ही नहीं है। हम इसके ऊपर मज़ीद क्या बात करें, उसकी वजह ये है क्यों जहाँ पे पहलवान आज़म खान जिसको सारी दुनिया संडा बोलती है, मेरा पीसीबी चेयरमैन वो इंटरनेशनल लेवल पे विकेट कीपिंग कर सकता है, तो इट मींस कोई भी विकेट कीपिंग कर सकता है। आपको मैंने पहले बताया स्ट्रेट फॉरवर्ड आप पाकिस्तान की क्रिकेट को तो आप यही जवाब दे रहे हैं। हमारा मजाक उड़ाते उसने हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले आयरलैंड की सीरीज में विकेट कीपिंग की, इंग्लैंड की सीरीज में विकेट कीपिंग की, आजम खान की बात कर रहा हूँ, और एक कैच भी नहीं पकड़ा पीछे कार्ड में एंड में। एक कैच मेरा ख्याल है गलती से उन्होंने पकड़ा होगा जॉर्ज बटलर का, जो पीसीबी चेयरमैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। वो भी 3 दफ़ा कैच ड्रॉप करने के बाद टीम बनाए जो बगैर तो बटलर का था या फिर कार्ड का था, हम हार जाए, वो भी हल्का सा मैं क्लिप आपको याद आने के लिए दिखा दूँगा। हमारे मुल्क का भी बेड़ा गर्क करें, हमारी फिटनेस लोग मेरे मज़ीद अल्फाज आया होते चले जाएंगे, क्योंकि आखिर में एंड यही है कि जहाँ पे पहलवान आज़म खान जैसा प्लेयर विकेट कीपिंग कर सकता है
वहाँ पे हम सरफराज को क्या डिस्कस करें या मोहम्मद रिजवान को क्या डिस्कस करें, वहाँ पे बात ही एंड हो जाती है। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग मेरे फेवर में होंगे और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मिलते हैं इंशाल्लाह, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल के साथ अपडेट रहिएगा। और क्रिकेट की तमाम अपडेट्स आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।